आज हम लोग देखेंगे नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर जियो लोकेशन, यानी कि हम पता लगाएंगे इसकी हेल्प से कि किस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह फैच कर सकते हैं। ये हो जाएगा जियो लोकेशन। कैप्स लॉक ऑफ करके लिखेंगे। जियो लोकेशन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे जावास्क्रिप्ट जियो लोकेशन एपीआई, और यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ डिफाइन करेंगे, इसका आईडी सेट करेंगे डेमो, और एक बटन और क्रिएट करेंगे यहाँ पर। Click the button to get your coordinates। ये आप यहाँ पर डिफाइन कर लोगे इसमें। नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करेंगे आप गेट लोकेशन कर्ली ब्रेसेस, लिखेंगे यहाँ पर इफ एक्स में हमने नेविगेटर ऑब्जेक्ट को कॉल कराया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे इफ एक्स डॉट जियो लोकेशन, तो एक्स डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, और इसमें लोग एक पैरामीटर पास कर देंगे शो पोजिशन, एल्स एक्स डॉट इनर HTML, यहाँ लिख देंगे जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउजर। एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, इसका नेम रखेंगे शो पोजीशन, जो हमने नेम ऊपर डिफाइन किया है, और इसमें एक पैरामीटर डिफाइन कर दो पोजीशन। यहाँ लिखिए मैं इसको नेविगेटर ही कर देता हूँ, और जो ये एक्स है इसको मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। यहाँ लिखिए एक्स डॉट इनर HTML लैटिट्यूड पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट latitude plus BR for break line, longitude और इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे पोजीशन कोड्स कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई क्या हमारी फाइल में कोई डेटा यहाँ पर पहुँचा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ से राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, एक हमें बटन की रिक्वायरमेंट आएगी, तो यहाँ पर एक बटन बना लो, बटन या लिखिए गेट पोजीशन
ऑन क्लिक पे गेट लोकेशन को कॉल करा दो। नाउ क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने देखा होगा आपके वेब ब्राउज़र में इस तरह का ऑप्शन आता है, अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट। अब ये डेटा हमारा देखो यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे कोऑर्डिनेट्स ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। कोऑर्डिनेट्स को अगर आप चेक करना चाहते हैं कहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ आइए, यहाँ लिखिए फाइंड माई कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 28.639 77.236 एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है। जूम करके देखेंगे कहाँ का कोऑर्डिनेट है ये, दिल्ली के अंदर तो देखो ये इंटरनेट आईपी एड्रेस की वजह से बेसिकली गलत कोऑर्डिनेट्स पिक कर रहा है, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड के थ्रू नेट चल रहा है। अगर मैं इसको अपने फ़ोन पर चला के देखता हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है और हम इस डेटा को चेक करेंगे यहाँ पर। फाइंड माई कोऑर्डिनेट्स, तो अरीना साउथेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो हमारे साउथेक्स का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इस पर तो भर भर के आर्डर आए हुए हैं यार। आप लोग देख रहे हैं आपके पास मैंने जो लिंक शेयर किया वो वर्क कर रहा है। रुचि चेक करो वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। ये हमारा प्रीत का लोकेशन पकड़ रहा है। इस वेबसाइट के थ्रू चेक करेंगे अपने फ़ोन में। हमारे कोऑर्डिनेट्स देखो आ चुके हैं इसमें। साउथ तक से कोऑर्डिनेट 28.57
बंगाली स्वीट्स हमारा, आप मैप पर देख सकते हो, जूम करेंगे यहाँ पर, ये तारा इंस्टीट्यूट जो कि बाहर ही है अपना, और ये देखिए आपका जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अरीना एनिमेशन। तो एग्जैक्ट ये लांगमा आप अगर आप देखोगे अरीना से बाहर निकल के तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग फैच कर पा रहे हैं इसके अंदर। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट्स वाला। मेरा काम कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, बट मेरा काम कर रहा है। तो डेटा वगैरह सब दिखा दिया। तो ये देखो अरीना का बेसिकली आपका मेन नोड से आ गया इधर। ये आर्य जो विद्यालय है ये बिल्कुल हमारे बराबर में ही है नीचे। तो आज की डेट में जितने भी आप ये वेबसाइट्स देखते हैं डिलीवरी वाले या जो आप लोग टैक्सी वगैरह बुक करते हैं ऑनलाइन, तो वो उन्हें कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलते हैं कि बुकिंग कहाँ से हुई है। तो आपकी पोजीशन भी ऐड कर ली जाती है, जिससे कैब ड्राइवर राइडर वगैरह आप तक बहुत इजीली पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा स्क्रीन ऑब्जेक्ट। स्क्रीन ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर जाओगे, स्क्रीन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। क्या नाम है आपका? प्रतीक। क्लास कर लो, बाद में कर लो। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो आप स्क्रीन का विड्थ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स डॉट विड्थ, एक्स डॉट हाइट, अवेलेबल हाइट, अवेलेबल विड्थ, स्क्रीन कलर डेप्थ, पिक्सल डेप्थ, और इसको चेक करो वेब ब्राउज़र में। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो 1920x1080, और जो हमारी अवेलेबल हाइट है वो 40 पिक्सल कम है। जो कि 40 पिक्सल में क्या होता है, नीचे का हमारा टास्क बार आता है। अगर हम लोग टास्क बार सेटिंग में जाके इसको ऑफ कर दें, अभी क्या होगा कि अगर मैं अपने पेज को रीलोड करूँगा यहाँ पर, तो देखो हाइट चेंज हो गई। वापस से उसको ऑफ कर देंगे तो हाइट को रिफ्रेश करेंगे, चेंज हो जाएगा।
बाकी हमारा स्क्रीन जो होता है वो RGB से मिलके बना होता है। RGB 8 बिट का होता है, 8 × 3 = 24, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ऐसे आप जावास्क्रिप्ट में ये सारा डेटा पता लगा पाओगे। इससे पहले वाला जो था वो मैंने जियो लोकेशन API कराया था इसके अंदर, कि जैसा आप देखते हो कैब टैक्सी वगैरह कुछ बुक करते हो तो आपको कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो इसकी हेल्प से निकल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई बार देखते हो अलाउ लोकेशन का ऑप्शन आता है उसमें ऊपर, तो अगर मैं पूरा बंद कर दूंगा सर्वर तभी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी इसकी मेमोरी में आ गया तो इसलिए यहाँ से दिखाएगा, नहीं तो ये पोजीशन का ना यहाँ से रहता है लोकेशन का। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर आप अपने फ़ोन पर चेक करते हो तो आपके बिल्कुल प्रिसाइज होंगे, और अगर आप कंप्यूटर पर चेक करोगे तो ब्रॉडबैंड जहाँ से आ रहा होगा उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं होता डेस्कटॉप पर। तो मैंने अभी कुछ देर पहले लिंक आपके ग्रुप में शेयर किए थे, उनको आप घर जाके चला के देखना, वीडियोज़ वगैरह में देख के समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट होता है वो काम करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा लास्ट क्लास में रह गया था। फोर 4.3.1 और फाइल का नेम है back.html। एक मिनट होल्ड कर। तो हम बैक इसमें डिस्कस करेंगे। बैक क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पेज की कोई हिस्ट्री है तो किस पेज से आप नेक्स्ट पेज पर गए हैं तो वापस आप उसी पेज पर जा सकते हो बैक में। बट फॉर दिस आपको कुछ पेजेस वगैरह बनाने पड़ेंगे तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। तो उसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस। उससे पहले हम लोग कुछ पेजेस बना लेते हैं, जैसे कि index.html। और यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि h1 align = center, और यहाँ लिख देते हैं योर साइट HR। पैराग्राफ, यहाँ पर हम लोग कुछ लिंक बना लेते हैं, जैसे होम, सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरह से अपने कुछ लिंक आप डिफाइन कर लेंगे, और हम चाहते हैं कि ये राइट हैंड साइड पर डिस्प्ले हो अपने को। सर्विसेज, अबाउट अस,
पता है वो इवनिंग का ही आपका टाइम 3:30 से 5। हाँ नहीं, हाँ TTS में करेक्ट। हाँ तुम्हारे बैच में और कोई ऐड नहीं होगा, तुम्हारा ही चलेगा। एक बार उसके लिए बात करो उनसे, गाजिया मैम नाम है शायद, जहाँ नए मैडम बैठते हैं ना ऊपर, वहीं बैठती हैं। अग्रता मैडम नाम था शायद, हाँ। वो तो शायद उन्हें तो 1-2 महीने हो गए हुए। आते जाते रहते हैं लोग बाग। राहुल सर की जगह पर वो आए थे, अब उनकी जगह पर ही आए हैं, जिनका कॉल आ रहा है। हेलो। थोड़ा बहुत सीखा था, आता है। बना नहीं रखी हूँ, क्लास में जो पढ़ा है वही है। ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। कहाँ? फिग्मा में वैसे पढ़ाता तो कहीं भी नहीं हूँ, बट एक्चुअली कुछ बच्चे जैसे हो जाते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं सर करा दो, तो करा देता हूँ कभी। चलिए, तो हमने एक पैराग्राफ बना लिया था। पैराग्राफ के बाद में हम लोग एक HR इसमें क्रिएट करेंगे और एक पैराग्राफ। अगेन अलाइनमेंट इज सेंटर, और इसमें लोग डिफाइन कर देंगे। नहीं, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग CSS का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए। तो इस तरह का हमने एक अपना छोटा सा पेज क्रिएट कर लिया। चलिए, तो क्या है, देखो अभी यहाँ पर कोई भी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। हम इस पेज को सेव एज कर रहे हैं, services.html। क्यों लिखा है? क्योंकि इसी नाम से हमने पेज को सेव किया हुआ है, सर्विसेज कंटेंट। अब क्या होगा ना, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, जैसे मैं सर्विस का बटन टैप करूँगा, इनमें से एक बटन एक्टिव हो जाएगा। कौन सा? बैक वाला एक्टिव हो गया। अगर मैं बैक करता हूँ तो आप देखना फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं। तो यानी कि हिस्ट्री हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हिस्ट्री दिखती कैसे? देखो, आप इन बटन पर टैप करते हो नेक्स्ट और प्रीवियस आने के लिए, बट एक छोटा सा डेमो देखते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने google.com चलाया, तो क्या था? नया टैब, कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर टैब में गूगल खुल गया तो हिस्ट्री बन गई। मैंने यहाँ पर जाकर सर्च किया लाइक अरीना एनिमेशन, इसके बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ चीज़ें ओपन करते हो, ठीक है। मैं अलग अलग जगह पे क्लिक कर रहा हूँ सो दैट कि काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह क्रिएट हो जाए इसके अंदर, इस तरह से। अब क्या होगा, हम कितने पेजेस आगे पीछे गए हैं, आप अगर बटन को होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग प्रेस तो आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। सब दिखाई दे रहा है इस तरह से। ऐसी अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो हम कहाँ से आए थे? यहाँ पर गूगल पर न्यू टैब से, तो हर एक पेज की हिस्ट्री देख सकते हो। और आप इसमें कमाल की बात क्या है, अगर आप एक एक करके जाओगे तो टाइम लगेगा, आप इसमें चूज भी कर सकते हो मुझे सीधे कहाँ पहुँचना है ना। बढ़िया चीज़, एक नया फीचर पता चल गया। नहीं तो एक एक करके हम आगे पीछे जाते रहते हैं, बैक बैक बैक, ऐसे नहीं करना।
तो यही चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट में समझना चाह रहे हैं कि हम अपना खुद का कैसे बना सकते हैं। ब्राउज़र का तो अपना खुद का है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आपने देखो जिसमें आर्टिकल में नेक्स्ट और प्रीवियस करने का ऑप्शन रहता है कि बैक करना, तो बैक कैसे होगा वो अपन समझेंगे अब इसके अंदर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज में, वैसे तो मैं बैक का कोड यहाँ लिख देता हूँ, फंक्शन गो बैक और करली ब्रेसेस लगा के एंटर और लिख देंगे हिस्ट्री डॉट बैक। ऊपर एक ट्रिगर बना दो, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू यहाँ पे आके लिख दो गो टू प्रीवियस पेज, ऑन क्लिक गो बैक। इस तरह से राइट क्लिक करेंगे, ऊपर विद लाइव सर्वर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे गो बैक का अगर आप बटन दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है। तो कैसे काम करेगा, इसी तरह से अगर आपको फॉरवर्ड का बनाना है तो आप यहाँ से फॉरवर्ड का बना सकते हो। यहाँ जाएंगे फॉरवर्ड, नेक्स्ट नहीं भाई, नेक्स्ट। चलिए, तो ये हमारे पास बटन्स हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इनको ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद ये स्क्रिप्ट टैग कॉपी करेंगे, इंडेक्स पेज में ऐड कर देंगे। यहाँ पर बटन्स, ये सर्विस हो गया। इसी तरह से हम लोग एक और पेज बनाएंगे, अबाउट अस, ऐसे पोर्टफोलियो को बना दो। ऐसे कॉन्टैक्ट का बना दो। अभी क्या अपन वेबसाइट में आएंगे, तो देखो हम होम पर हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट कुछ नहीं है, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, सारे पेज बना दिए हमने। सब देखो पेज चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर पता चल रहा है हम किस पेज पर हैं। अब आप यहाँ से बोलो कि भाई अगर मैं यहाँ हूँ सर्विस पर और मैं यहाँ से बोलता हूँ गो टू प्रीवियस पेज, तो देखो मैं होम पर आ गया। मैं होम पर कहाँ से आया था, सर्विसेज से। मैंने बोला गो टू प्रीवियस पेज, है ना, और गो टू नेक्स्ट पेज। तो इस तरह से आप इस बटन की हेल्प से आगे पीछे जा सकते हो। तो ट्राई करके देखना है इसको, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। इसी में अपन जंप कर सकते हैं। फोर 3.3, इसको हम लोग नेम देंगे गो। यहाँ लिखेंगे फंक्शन गो, हिस्ट्री गो। गो में जाके आप लिख देंगे कि भाई आपको कहाँ जाना है। हमने लिखा है गो टू, तो मैं चाहता हूँ 2 पेज सीधे जंप करे इस तरह से।
लिख दो गो बैक टू प्रीवियस 2 पेजेस go to next 2 pages. तो ये इस सिंगल फाइल में तो काम करेगा नहीं, तो हम इसको कहाँ ले जाके डालेंगे, बाकी के जो हमारे पेज हैं उसके अंदर। तो यहाँ से कोड कॉपी, चलिए तो इस पेज को रीओपन करेंगे बिल्कुल फ्रेश तरीके से। ये हमारा इंडेक्स पेज है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो कोई हिस्ट्री नहीं है, हमने सर्विस पर क्लिक किया तो बैक का बन गया। अब गो टू प्रीवियस पेज पर क्लिक करेंगे, देखो बैक की हिस्ट्री खत्म हो गई। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की हिस्ट्री आ गई। इसी तरह से हम लोग यहाँ से सर्विस का अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट से अगर आप बैक करोगे ना तो आप कहाँ होगे, पोर्टफोलियो पर। चेक करके देखो, गो टू प्रीवियस पेज, कौन सा, पोर्टफोलियो। बट मैं कहता हूँ कि मुझे डायरेक्ट अबाउट पर ले चलो, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, गो बैक टू प्रीवियस 2 पेजेस। और यही काम हम डायरेक्ट यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक है, कौन से पेज, मैंने यहाँ पर पेज का नाम नहीं लिखा, अगर सबका नाम लिख दोगे ऊपर तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्या है, होम पेज, सबका भी सेम ही आ रहा है ना, होम क्या है, यस सर। हाँ जी, तो ये हमने पोर्टफोलियो का नेम देना है, पोर्टफोलियो पेज। सर्विसेज पेज, contact us पेज, about us पेज। इसके बाद आप इंडेक्स पेज को रीलॉन्च कीजिए। इसके बाद अब आप सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट किसी पर भी जाइए। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए आगे सभी पेज अपने इस तरह से आप देख पाओगे। सही है। तो अब मान लो हमने कॉन्टैक्ट से बोला 2 पेज हमें पीछे जाना है, तो देखो हम सर्विस पर आ गए। हमने बोला 2 पेज आगे जाना है, कॉन्टैक्ट पर आ गए। और 1 बाय 1 जाना है तो गो टू प्रीवियस, एक एक करके आप पीछे जाओगे, एक एक करके आप आगे जाओगे इस तरह से। तो ये होता है आपका हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। क्या डाउट्स हैं बताओ, उनको क्लियर कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ, 3D ऑब्जेक्ट किस तरह का 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब इमेज फॉर्म में है या वो उसमें, अच्छा हाँ, मुझको लाइव डेमो दिखा दो कि कैसा बनाना चाह रहे, तो मैं शायद हेल्प कर दूँ आपकी। कोई लाइव डेमो दिखाओ। हाँ, नेक्स्ट क्लास में
नाम लेके आ जाना, देख लेंगे फिर बता दूँगा। सर आपने मुझे वो वाली फाइल नहीं भेजी, कौन सी वाली? परसों वाली। सर आप चले गए थे ना। कौन सी फाइल? परसों आप मुझे डाउट क्लियर कर रहे थे, हाँ, तो आपने बोला था कि मैं आपको भेज दूंगा, आपने भेजा ही नहीं। नहीं, क्लास में होने के बाद सर चले गए। ये था क्या? हाँ 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 हाँ। मैंने लास्ट क्लास का बैकअप डाला था, वो इसलिए छूट गया क्योंकि फोल्डर से बाहर था। वो मुझे पर्सनली भेजे थे मैंने सर। पर्सनली? क्या करें, क्योंकि वो मेरे को जो रेस्टोरेंट वाला भेजा था वो करा। भेज दिया, ग्रुप में आ गया आपका, देख लेना। ठीक है सर। आज टॉपिक नंबर 5, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सर मुझे एक डाउट था, वो क्या कहते हैं, नेम बार में जो ये होम वगैरह होता है, ये साइड में लिखा हुआ आता है, अगर इसको बीच में लाना हो तो? नैब बार में ये होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा होता है ना, साइड में आता है लिखा हुआ, अगर हमें बीच में लाना हो तो? बीच में लाना हो? हाँ, कैसे दिखाऊं? ये चीज़ आप बीच में चाह रहे हो? हाँ। एमएक्स ऑटो करना है। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब वर्टिकल। कहाँ पे करना सर आपसे एमएक्स ऑटो? यूएल में। पर सर यूएल में तो आपका वो भी होगा ना, क्या कहते हैं, जो हमने ये सर्च वगैरह बनाया है। वो तो अलग होता है ना। अच्छा, ये आपने अलग कर दिया। क्योंकि सर मेरे जो अभी मैं बना रही थी ना, कल जो जो था, उसके अंदर ये था होम वगैरह, और उसके अंदर एक सर्च बार का वो था, और एक कार्ड था, और एक बटन था। तो वो तो तीन चीज़ तो मुझे इधर ही चाहिए। हम्म, तीन चीज़ तो मुझे इधर ही चाहिए, ये चीज़ मुझे सिर्फ इधर चाहिए, तो मुझे तीन चीज़ के लिए अलग यूआई यूएल बनाना पड़ेगा। बस यहाँ से इसको पकड़ा हमने, हाँ, इसको इधर पेस्ट किया। दोबारा, ओहो, दोबारा से पकड़ो, पेस्ट करो, तो ये यहाँ जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा। ठीक है ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर आगे मत कराओ, हमें मैम के पास भी जाना है, फिर वरना 2 बज जाएंगे। अच्छा चलो जाओ, मैम से मिलाओ।